भाजपा नेता ज्ञानचंद गुप्ता ने मांग की है कि हरियाणा सरकार विधायकों को सरकारी कार्यालय व अन्य सुविधाएं प्रदान करें, जिससे वह अपने कर्तव्य का निर्वाह सही ढंग से कर सके। गुप्ता ने कहा कि जनप्रतिनिधि को सरकार उपायुक्त कार्यालय में उच्च स्थान प्रदान करें। उनकी इन मांगों की पंचकुला विधायक डीके बंसल व इनेलो नेता मनोज अग्रवाल ने भी सराहना की है। भाजपा ने हरियाणा में प्रत्येक जिले के उपायुक्त कार्यालय में विधायक कार्यालय स्थापित करने की मांग की है, जहां विधायक जिला सचिवालय से जनता कार्य करवा सकें। भाजपा हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का नुमाइंदा बाहर है, जबकि जनता के नौकर आलीशान कार्यालय में बैठे हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सरकारी अधिकारी से ऊपर होता है। जनता के प्रति विधायक की जिम्मेवारी भी अधिक बनती है। ऐसे में अपने कर्तव्य का निर्वाह भली भांति तरीके से करवाने हेतु सरकारी विधायक को उपायुक्त परिसर में कार्यालय, स्टाफ व अन्य सुविधा प्राप्त करवाए। जनता की समस्याओं के निदान हेतु विधायक को हर संभव सुविधा देना सरकार का कर्तव्य है, जो सरकारी अधिकारियों को दी जा रही है। विकास में नंबर 1 होने का दावा करने वाले हरियाणा को पहल करते हुए ऐसी सुविधा प्रदान करनी चाहिए जो देश के लिए उदाहरण बने। सरकार को चाहिए विधायक को कार्यालय प्रदान कर जनता के प्रति उसकी जवाबदेही तय करे। कार्यालय बनाने से विधायकों की कार्य प्रणाली में सुधार होगा और जनता को सुविधा भी मिलेगी। वैसे तो भारत के अंदर भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। देश को आज़ाद हुए लगभग 63 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जो जिस पर्पज़ के लिए, जिस मकसद से आज़ादी आई थी और कहा था कि लोगों का राज, जनता का राज, वो जनता का राज अभी तक नहीं आया है। आज की इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिस प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार होता है, चुने हुए प्रतिनिधि जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके दरवाजे के ऊपर खड़े रहते हैं, उससे इस लोकतंत्र को मैं समझता हूँ कि जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक सर्वेंट के दरवाजे के ऊपर खड़े रहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ कि सभी डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिसेज़ के अंदर जो चुने हुए यहाँ के एमएलए हैं, उनके अंदर उनको वहाँ पर पूरा ऑफिस मिलना चाहिए, ता करके वो बैठ करके वहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान तत्परता के साथ कर सकें, तेज़ी के साथ कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन से तालमेल ठीक प्रकार से कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था जब तक नहीं होती, लोग, जनता दर दर घूमती रहेगी और लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। तो मेरी मांग है कि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द करने के लिए जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, उनको भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर कोई ना कोई ऑफिस की व्यवस्था वहाँ रहनी चाहिए, ताकि लोगों की समस्याओं को सुन सकें, उनका समाधान जल्द से जल्द करवा सकें। इसी बात को लेकर इनेलो से मनोज अग्रवाल ने भी ज्ञानचंद गुप्ता की इस बात का प्रोत्साहन किया। देखिए, प्रजातंत्र के मुताबिक तो विधायक को अगर यहाँ सचिवालय के अंदर एक जगह अलॉट करी जाए, उसका एक कमरा फिक्स किया जाए कि जो भी विधायक बने वो वहाँ पर बैठे, तो जनता को उससे मिलने में बड़ी आसानी रहेगी और जनता की जो समस्याएं हैं वो विधायक को भी सोल्व कराने में बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि अफसरों से तारतम्य बना रहेगा और वो जनता के अच्छे काम जल्दी करा सकेगा। और अब क्योंकि हमारे विधायक जी तो प्रभु कृपा से ऐसे विधायक बने कि जो जिनका सरकारी डायरेक्टरी के अंदर जो एड्रेस है वो भी अम्बाले का है। अगर कोई व्यक्ति वैसे ढूंढना चाहे कि विधायक जी से मिलना है, तो वो मतलब सरकारी डायरेक्टरी के मुताबिक तो वो अम्बाले पहुंचना पड़ेगा बेचारे को। तो हमारे यहाँ भी अगर विधायक को सचिवालय के अंदर कमरा दे दिया जाता है, तो पूरे इस ग्रामीण क्षेत्र के लोग ख़ास तौर पर और जो शहरी क्षेत्र के लोग भी, उनको आसान रहेगा विधायक जी से मिलना, अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराना और उन समस्याओं का समाधान कराना। क्योंकि सरकार विधायकों को उनका क्षेत्रीय भत्ता भी देती है, सब कुछ देती है, और यात्रा भत्ता या और तरह तरह के वो मिलते हैं, लेकिन ये उसको
यूटिलाइज नहीं करते जिस मकसद से दिया जाता है। अगर ये कमरा वगैरह दे दिया जाए तो शायद वहाँ पे इसका इस्तेमाल होने लग जाए और जनता को सहूलत मिले। इसीलिए जनहित के लिए इस कदम को पंचकुला के विधायक डीके बंसल ने भी खूब सराहा। देखो, जो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जो सुजेशन दिया है, तो मुझे तो सुजेशन वो अच्छा लगा और वास्तव में उन्होंने समाज के लिए सोचा, पब्लिक के लिए सोचा और वास्तविकता तो ये है कि हम भी समाज के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं। ऐसा कार्य जिसमें लोगों के हित हो, लोगों का लाभ हो, और इस बारे में भी ज़रूर हम सोचेंगे और कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे ताकि ये बात अगर संभव हो सकती है संवैधानिक दृष्टि से, अगर ये कार्य ठीक है या पॉसिबल है या ऐसा कोई विधान है कि भी इस तरह का एमएलए का ऑफिस या और जो दूसरे जो प्रतिनिधि उनका ऑफिस अगर डीसी ऑफिस में हो सकता है, तो ज़रूर उसके बारे में कोई ना कोई सुचारू कदम हम उठाएंगे, क्योंकि ये पॉलिसी का मामला, संवैधानिक मामला है। तो पर सुजेशन जो है ज्ञानचंद गुप्ता जी ने दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही अच्छा उनका सुजेशन है, समाज के लिए उनकी सोच है और हम भी उनके साथ हैं और हम भी वास्तव में चाहते हैं कि हमारा समाज सुदृढ़ हो, तरक्कीशील हो, हमारा पंचकुला बहुत तरक्की करे। पंचकुला से दिन भर के लिए अजीत कौशल के साथ सिया ग्रोवर की रिपोर्ट।